नमस्कार। 19वें एशियाई खेलों पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा और आज का दिन ऐतिहासिक रहा भारत के लिए। 19वें एशियाई खेलों में इस संस्करण में हम देख रहे हैं कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में हमारे एथलीट्स शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और जैवलिन थ्रो में आज एक इतिहास रचा गया। जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक और रजत पदक भारत के ही नाम रहा। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने पिछले एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, उन्होंने इस बार अपने एशियाई खिताब की सफलतापूर्वक रक्षा की। वहीं भारत के ही किशोर कुमार जेना ने इसी इवेंट में रजत पदक अपने नाम किया और भारत की 4x400 मीटर रिले टीम ने, पुरुषों की रिले टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो एक बेहद शानदार दिन रहा भारत के लिए 19वें एशियाई खेलों में। अगले आधे घंटे में इन्हीं सब उपलब्धियों पर विस्तार से नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। तो भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत ने जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में 70 पदक जीते थे और इस बार भारतीय दल उस आंकड़े को पार कर चुका है। एशियाई खेलों में जैवलिन थ्रो में भारत ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण और रजत पदक पर कब्जा जमाया। भारत के नीरज चोपड़ा ने अपने एशियाई खिताब की रक्षा करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज ने 88.88 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारत के ही किशोर कुमार जेना ने 87.54 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया। किशोर कुमार जेना ने आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया और आज ही के फाइनल में उन्होंने लगातार 2 बार अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को भी सुधारा, यानी कि एक बड़ी उपलब्धि रही किशोर कुमार जेना के लिए। और 2 जो भारतीय हैं, नीरज चोपड़ा, किशोर कुमार जेना, वो दोनों ही स्वर्ण पदक की दौड़ में बने हुए थे। बाकी जो प्रतिभागी हैं उनसे काफ़ी दूर तक कंपटीशन में नहीं थे। तो ये तय हो गया था कि प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक और रजत पदक भारत के ही नाम रहेगा। नीरज चोपड़ा, जैसे कि उनसे उम्मीद थी कि वो स्वर्ण पदक जीतेंगे, नीरज ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और भारत के ही किशोर कुमार जेना ने सबको चौंकाते हुए रजत पदक जीता। एक वक्त ऐसा भी था जब किशोर कुमार जेना नीरज चोपड़ा से आगे चल रहे थे इस इवेंट में, लेकिन नीरज चोपड़ा ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए वापसी की, स्वर्ण पदक अपने नाम किया और किशोर कुमार जेना ने रजत पदक जीता। और भारतीय पुरुष रिले टीम ने 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3 मिनट 1.8 सेकेंड का समय निकालते हुए रेस पूरी की और स्वर्ण पर कब्जा जमाया। मोहम्मद अनस, अमोद जेकब, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय धावक अविनाश साबले ने 19वें एशियाई खेलों का अपना दूसरा पदक जीत लिया है। पुरुषों की 5000 मीटर रेस में अविनाश साबले ने रजत पदक जीता। अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं हरमिलन बैंस ने भी 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। एक दिन पहले उन्होंने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक भी जीता था और इन एशियाई खेलों में ये उनका दूसरा पदक रहा। हरमिलन ने 2 मिनट 3.75 सेकंड में अपनी ये रेस पूरी की। भारतीय महिला रिले टीम ने भी 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीता। भारत पिछली 6 बार से इस प्रतियोगिता में स्वर्ण जीत रहा था। हालांकि इस बार भारत को रजत पदक के साथ संतोष करना पड़ा। विद्या रामराज, ऐश्वर्या मिश्रा, प्राची सुभा वेंकटेशन की जोड़ी ने रजत पदक हासिल किया।
और इस वक्त हमारे साथ हांगजू से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव कुमार जी। गौरव, जैवलिन थ्रो में आज एक अलग ही रोमांच देखने को मिला। नीरज चोपड़ा जो भारत के इंटरनेशनल सुपरस्टार है, उनसे उम्मीद थी स्वर्ण पदक की, लेकिन किशोर कुमार जैना ने आज जो प्रदर्शन करके दिखाया, जिस तरह टक्कर दी नीरज को, तो भारत के लिए, भारतीय खेलों के लिए एक शानदार दिन। देखिए, जाहिर तौर पर अगर आपका जो कहना चाहिए कि अगर प्रतिस्पर्धा इस लेवल की हो, हेल्दी कंपटीशन हो, जहां पर आपको गोल्ड और सिल्वर के लिए जहां पे संघर्ष करना पड़ रहा हो, तो शायद इससे बेहतर तस्वीर देश के लिए और कोई नहीं हो सकती कि जहां पर हम मानते चल रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर हमारा है, बस नजर इस बात की है कि गोल्ड किसकी तरफ जाता है। तो ऐसे में नीरज चोपड़ा ने फाइनली गोल्ड अपने नाम किया और अपने जकार्ता एशियन गेम्स के जो खिताब था उसकी भी उन्होंने एक तरह से डिफेंड भी किया। लेकिन कहना पड़ेगा कि जिस तरह से जो भारतीय एथलीट है अपने आप को जिस तरह से सामने रख रहे हैं और लगातार, चाहे किशोर जैना की बात कर ले, चाहे नीरज चोपड़ा की बात करें, या पूरे एथलेटिक्स दल को उठा करके देखें, या फिर पूरे भारतीय दल को, तो जिस अंदाज में ये इस बार पदक हमारे सामने आ रहे हैं और जिस तरह से जीत दर्ज की जा रही है, उस हौसले को कहीं ना कहीं सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय एथलीट्स जो है वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। नीरज चोपड़ा से अगर बात करें तो नीरज चोपड़ा अपने आप में एक बड़े एथलीट है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हम जानते हैं उनका गोल्ड मेडल है, और उसके बाद उन्होंने यूजिन में डायमंड लीग में सिल्वर मेडल हासिल किया था। यहाँ पर भी जब वो आए थे तो उनसे यही सवाल था कि इस बार की नीरज में और 2018 की नीरज में क्या फर्क देखने को मिलेगा। तो उन्होंने एक बिल्कुल सरल अंदाज में कहा था कि एक खिलाड़ी जो होता है वो सिर्फ खिलाड़ी होता है और हर दिन जो होता है उसके लिए नया होता है, इसलिए कोई ऐसा चमत्कार शायद नहीं होगा, लेकिन हाँ, उन्हें अपने पूरे गेम पर जो है वो फोकस रखना होगा, क्योंकि पिछला कुछ समय रहा था जब वो ग्रोइन इंजरी से भी जूझ रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पर जो जिस तरह की वेदर कंडीशंस थी, ऐसे में उनके सामने एक चुनौती जरूर थी, क्योंकि नीरज जो है वो एक लंबा रनअप लेते हैं और लंबा रनअप करके फिर उसके बाद जैवलिन को थ्रो करते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए जरूर कुछ चुनौतियां थी। और उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि किशोर कुमार जैना जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 87.54 का भी उन्होंने थ्रो किया, जो कि उनका पर्सनल बेस्ट भी रहा। तो कहना पड़ेगा कि एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन यहाँ से देखने को मिल रहा है और लगातार भारतीय दल जो है वो पदक की, कहना चाहिए एथलेटिक्स में पदक की जो है वो बरसात हो रही है। इन दोनों के अलावा अगर बात कर लें तो जिस तरह से हमने देखा कि हरमिलन बेंस जो हैं उन्होंने 1500 मीटर में सिल्वर जीता था, उसके बाद आज 800 मीटर में भी उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। तो जब हमने इनसे भी बात की थी तो उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा था कि जब खेलो इंडिया की जो स्कीम है, जो टॉप्स की जो स्कीम है, वो खिलाड़ियों को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फायदा पहुंचा रही है, उसका जो बेनिफिट है वो इस लेवल पे आकर के देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके अंदर पहले से कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। जब भी वो उन्होंने जब बताया कि जब वो 1500 मीटर रेस में भी उतरी थी तो उन्हें कम से कम इस बात का कोई प्रेशर नहीं था कि किस तरह का रिजल्ट जो है वो सामने होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी तैयारी जो थी, उनको जिस तरह से तैयार किया गया था, जिस तरह की ट्रेनिंग दी गई थी, जिस तरह से मेंटल कंडीशनिंग कोच उनके साथ रहे थे लगातार, और जिस तरह से विदेशों में जाकर के ट्रेनिंग किया, उसका बहुत अच्छा एक फायदा जो है वो उनको मिला और उसका नतीजा रहा कि उन्होंने एक बार फिर से सिल्वर मेडल हासिल किया 800 मीटर की रेस में। इसके अलावा अगर दिन की बाकी खेलों की बात करें तो 4x400 में जिस तरह से गोल्ड मेडल आया, तो ये सब दिखाता है कि आप जो है वो हर समय के साथ आपने अपने खेल को कितना सुधारा है, कितने अपने आप को आप आगे बढ़ा करके हर बार लेके आ रहे हैं, क्योंकि केवल एक गेम तक आपका दायरा जो है वो सीमित नहीं है, बल्कि हर गेम्स में आप अपने आप को न केवल प्रेजेंट कर रहे हैं बल्कि वहां से पदक की तस्वीर को भी सच कर रहे हैं। और खास तौर पर जिस तरह से हमने इन खेलों की बात की, अगर बात की जाए रेसलिंग की, तो आज से सुचित्रा मैं आपको बता दूं, रेसलिंग के भी जो है वो इवेंट शुरू हो गए, जहां पर सुनील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। तो यहाँ से जो अब मेडल्स का जो कहना चाहिए जो एक सिलसिला जो एक शुरुआत तो काफी पहले हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से वर्षा जो हो रही है वो लगातार अभी अगले कुछ दिन भी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, हरमिलन बेंस का आपने बोला किस तरह से उन्होंने इस संस्करण में 2 पदक जीते, वहीं अविनाश साबले ने भी 2 पदक जीत लिए हैं। अविनाश साबले के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो एथलीट हैं जो एक से ज्यादा पदक भारत को जीत कर दे रहे हैं, इनकी बड़ी भूमिका है भारत को ये आंकड़ा पार कराने में। देखिए, जाहिर तौर पर अविनाश साबले जो हैं वो अगर उनकी बात करें तो वो ज्यादा समय अपना प्रैक्टिस को ही देते हैं। हमने देखा था कि देश में भी जब भी वो उनको समय मिलता है तो वो अपनी प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा फोकस रहते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको अपनी सबसे ज्यादा ट्रेनिंग का खास तरह की उनकी ट्रेनिंग होती है,
इनके फिटनेस लेवल को हमेशा अपने आप को फिट रखें, इसके लिए वो अपनी डाइट्स का भी पूरा ध्यान रखते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह के इक्विपमेंट्स आजकल सामने हैं, जिस तरह से साइंटिफिक तरीके से आजकल आप ट्रेनिंग मिल रही है, उसका बहुत ज्यादा ये ध्यान रखते हैं। तो हमने आज देखा कि उस सब का असर जो था वो आज देखने को मिला जब इन्होंने अपनी पहली प्रतियोगिता में गोल्ड जीता था। उसके बाद से अगर आज की बात करें तो जिस तरह से आज इन्होंने सिल्वर मेडल 5000 मीटर रेस में जीता है, तो ये भी अपने आप में एक दिखाता है कि एक खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने अपने आप को बहुत डिसिप्लिन वे में रखा है। क्योंकि एथलेटिक्स विलेज में जब भी इनको समय मिला, इन्होंने अपने आप पूरा समय जो है वो प्रैक्टिस को दिया, अपने आप को प्रैक्टिस से उन्होंने जोड़े रखा। और यहाँ तक कि कई जो वीडियोस जो पुराने थे उसको भी ये वॉच करते रहे, उस समय देखते रहे कि किस तरह से अपने पुराने जो वीडियोस हैं उसमें किस तरह से कहाँ पे क्या कुछ कमियां हैं उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो ये सब एक दिखाता है कि इस सब चीजों का जो एक जागरूकता आई है, इन सब चीजों को लेकर के एक रुचि बढ़ी है, वो आपको दिखाता है कि जमीनी स्तर पर किस स्तर का काम हो रहा है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से जमीनी स्तर पर एक खिलाड़ी को जो कि उसको अगर सींचने में अगर बात करें तो खेलो इंडिया का मंच जो है वो सबसे परफेक्ट भूमिका जो है वो निभा रहा है, इस पर कोई दो राय नहीं है। हर खिलाड़ी ने, हमने लगभग हर खिलाड़ी से बात की, उनका ये कहना था कि खेलो इंडिया का वो मंच है जहां से खिलाड़ी बनना शुरू होते हैं, जहां से खिलाड़ियों को मालूम चलता है कि किस माहौल में, किस तरह के प्रेशर में, किस तरह की ट्रेनिंग के बीच में और किन कंडीशंस के बीच में आपको मेडल को हासिल करना है। तो इसके लिए जब से खेलो इंडिया का मंच मिला है, जितना एक्सपोजर मिलता है वो उनके लिए बहुत फायदेमंद हो रहा है। और इस सब का नतीजा है कि मेडल्स का जो रंग है वो हमें देखने को भी मिल रहा है। हमने गोल्ड के भी आज दोपहर में जब आपसे बात हो रही थी तो हमने यही बात रखी थी आपके सामने भी कि शाम होते होते गोल्ड का जो आंकड़ा है वो भी, पुराना जो रिकॉर्ड है वो भी टूट जाएगा। तो आज हमने देखा कि वो पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया। तो अब तक का जो सफलतम हमारा कहना चाहिए जो प्रदर्शन है वो सामने देखने को मिल रहा है, और इसमें आगे और भी बढ़ोतरी हो तो इसमें कोई हैरानी नहीं। बिल्कुल। और गौरव, अच्छी बात यह है कि भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो जल्दी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं और चाहते हैं। नीरज की अगर बात करें, पिछली बार एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, इस बार फिर जीता। लवलीना की अगर बात करें, ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं, लेकिन अब एशियन गेम्स का भी मेडल है उनके पास। तो ये अच्छे संकेत हैं कि भारतीय खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं और हर बार उस प्रदर्शन को दोहराना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सुचित्रा। ये आपने, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि ये जो बातें थी वो कहीं ना कहीं जो मोहम्मद अफजल हैं जिन्होंने कल मेडल जीता था एथलेटिक्स में, उनको भी उन्होंने भी ये बात सामने रखी थी। हालांकि उनका सिल्वर आया था, लेकिन उन्होंने माना कि वो अपने प्रदर्शन से खुश नहीं थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं वो गोल्ड मेडल के हकदार थे और कहीं ना कहीं वो गोल्ड मेडल को वो अचीव कर सकते थे, लेकिन कुछ तकनीकी कमियों के चलते उनको सिल्वर मेडल मिला। तो ये एक बातें जो थी वो दिखा रही हैं कि यहाँ पर अब जो खिलाड़ी आ रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, उनके सामने ये तय है कि वो गोल्ड को ही असली जीत मानकर चल रहे हैं। केवल मेडल लाना एक पूरी बात नहीं बनती है। आप किस स्तर पे अपने आप को सामने रख रहे हैं, इससे शायद सबसे बड़ी बात होती है। और इसमें जो खिलाड़ी हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि जब तक गोल्ड मेडल ना मिले, शायद उनको जो अंदर से एक जो उनकी इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती है। ये बात हमने लवलीना से भी जब बातचीत की तो उन्होंने भी इस बात को सामने रखा। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स में मेरा ब्रॉन्ज है, यहाँ एशियन गेम्स में वो अपने पूरे प्रदर्शन से खुश थी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने माना कि कुछ थोड़ी बहुत जो कमियां थी, जहां पे उनको अपनी कमियों को दूर करना है, वो कमियां वो जल्द ही दूर करेंगी। और पेरिस ओलंपिक के लिए, क्योंकि वो क्वालिफाई कर चुकी हैं, तो पेरिस ओलंपिक में वो अपने को गोल्ड मेडल के तौर पर सामने देखना चाहेंगी। इसके अलावा अगर तो ये सब जो कहना चाहिए जो बातें होती हैं, जिस तरह की ये जो सोच होती है, ये सोच आपके अंदर तब पैदा होती है जब प्रतिस्पर्धा कड़ी होती है, जब आपको ट्रेनिंग उस स्तर की मिलती है, जब आपको आर्थिक तौर पर, हमने देखा कई खिलाड़ी जो हैं वो पहले आर्थिक तौर पे उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उसके लिए कहीं ना कहीं टॉप स्कीम जो है वो बेहतर एक साबित हुई, एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हुआ, जहां पर उनकी हर जरूरतों का, जो बुनियादी जो जरूरतें होती हैं, जो जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को दिक्कतें पैदा होती हैं, उसके लिए टॉप स्कीम ने उन दिक्कतों को दूर किया। खिलाड़ियों के लिए अब दरवाजे खुले हुए हैं, वो कभी भी अपनी बातों को जो संबंधित खेल संघ है या संबंधित खेल विभाग है उनके सामने जाकर के रख सकते हैं, और वो उनकी बातों को कोई सुनते हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या परेशानी है, उन्हें किस तरह का इक्विपमेंट चाहिए, उन्हें किस तरह की एक कहना चाहिए कि किस तरह का कैंप चाहिए, उस कैंप के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, किस तरह के स्पेयर पार्टनर चाहिए,
ये सब बातों का पूरा बखूबी ध्यान रखा जा रहा है। तो यही वजह है कि खिलाड़ी इस बात को समझ रहे हैं कि जब सरकार की ओर से उनके ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो इस इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं मेडल का, और वो भी गोल्ड मेडल का रंग देना बहुत जरूरी है। और उस पर ये कहीं ना कहीं एक ऊर्जा जो है वो खिलाड़ियों को भरती है, जिसका नतीजा है हम साफ देख रहे हैं कि इन एशियन गेम्स में भारत जो है वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब रहा है। जी बिल्कुल, भारत ने जकार्ता एशियाई खेलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुका है। यही उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भारतीय खिलाड़ी इस आंकड़े को और आगे लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज के दिन के अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तीरंदाजी में ज्योति वैनम और प्रवीण ओजस की जोड़ी ने कंपाउंड मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 159-158 से हराया। मुक्केबाजी में एशियाई खेलों में भारत को रजत पदक मिला। भारत की लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के 75 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। लवलीना को फाइनल में चीन की मुक्केबाज ने शिकस्त दी। आज सुबह 35 किलोमीटर मिश्रित रेस वॉक में भारत ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। भारत के लिए 35 किलोमीटर मिश्रित रेस वॉक में मंजू रानी और राम बाबू ने कांस्य पदक जीता। स्क्वॉश में भारत को कांस्य पदक हासिल हुआ। भारत को मिश्रित वर्ग में रेस वॉक में मंजू रानी और राम बाबू ने कांस्य पदक दिलाया। वहीं अगर हम स्क्वॉश की बात करें तो अनाहत सिंह और अभय सिंह की जोड़ी ने भारत के लिए स्क्वॉश में कांस्य पदक जीता। भारतीय जोड़ी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। मलेशिया की जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 2-1 से शिकस्त दी। कुश्ती में सुनील कुमार ने ग्रीको रोमन स्टाइल में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 87 किलो भार वर्ग के मैच में किर्गिस्तान के अताबेक को शिकस्त दी। स्क्वॉश में ही भारत का एक और पदक पक्का हो गया है। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी मिश्रित वर्ग के फाइनल में पहुंचने में सफल रही। दीपिका और हरिंदर की जोड़ी ने सेमीफाइनल में हांगकांग की जोड़ी को 2-1 से हराया। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम गंवाने के बाद वापसी की और अगले दोनों गेम जीतकर मैच को 7-11, 11-7, 11-9 से अपने नाम किया। मुक्केबाजी में भारत को एक और कांस्य पदक मिला। भारत की परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 57 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्हें सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की मुक्केबाज के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। परवीन ने सेमीफाइनल में पहुंचकर ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया था। आज कबड्डी में भारतीय पुरुष टीम ने भी जीत हासिल करने में सफलता पाई। पदक की दावेदार भारतीय टीम ने थाईलैंड को 63-26 के विशाल अंतर से शिकस्त दी। अगले ग्रुप मुकाबले में भारत का सामना कल चीनी ताइपे से होगा। एशियाई खेलों में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराया और 2014 के बाद एशियाई खेलों के फाइनल में जगह बनाई। भारत ने कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया है और टीम इंडिया की कोशिश स्वर्ण हासिल करने की होगी। भारत के सौरव घोषाल ने स्क्वॉश के पुरुष एकल फाइनल में जगह बना ली है। सौरव घोषाल ने सेमीफाइनल मैच 11-2, 11-1, 11-6 से अपने नाम किया। ये उनका लगातार 5वां पुरुष एकल एशियाड पदक रहेगा, लेकिन उन्होंने कभी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। कल वे स्वर्ण जीतने की कोशिश करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, एशियाई खेलों में भारत की अद्वितीय चमक। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। यह हमारे एथलीटों के अतुल्य समर्पण, दृढ़ता और खेल भावना का परिचायक है। हर पदक मेहनत और लगन की लंबी यात्रा को दर्शाता है। पूरे देश के लिए गौरव का पल। सभी खिलाड़ियों को बधाई।
19वें एशियन गेम्स में भारतीय दल का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। आज टीम को बड़ी सफलता तीरंदाजी में मिली, जहां भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा और प्रवीण ओजस ने मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। बड़ी बात यह रही कि ये दोनों खिलाड़ी खेलो इंडिया के मंच से निकले हैं। इन दोनों खिलाड़ियों की इस कामयाबी और उनकी आगे की तैयारी पर उनसे खास बात की हांगझू में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। ओजस प्रवीण और ज्योति सुरेखा की जोड़ी जो है वो आर्चरी में छा गई है। एशियन गेम्स में छाई इस वजह से है क्योंकि इन दोनों ने 71वां मेडल जो है वो हासिल किया। इस वक्त दोनों हमारे साथ है। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई कि आप लोगों ने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ करके 71वां जो मेडल है वो देश के नाम किया। कैसे देखते हैं अपने इस प्रदर्शन को और कितना उतार चढ़ाव से भरा रहा ये मुकाबला? थैंक यू सो मच। आपने कहा ये 71st मेडल है इंडिया के लिए। इसमें हमारे साथ साथ गेम के साथ साथ सभी गेम्स का हाथ है, क्योंकि सभी मिला के ही 71 तक पहुँचे और आगे बढ़ेंगे भी। तो सभी का सपोर्ट रहा है, साई का सपोर्ट रहा है, एसोसिएशंस का हमारे सपोर्ट रहा है। तो सभी को थैंक यू करना चाहेंगे कि सबने सपोर्ट किया हमें ताकि हम अच्छा करें और मेडल्स लेके आए। ओजस, साउथ कोरिया के खिलाफ जो मुकाबला था काफी दिलचस्प रहा। हालांकि आप लोगों ने जो बढ़त को बना कर रखा उसको मेंटेन किए रहा। तो जब मेंटेन करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी साथ में क्रिएट होता है। तो उस प्रेशर को किस तरह से हैंडल किया? वो प्रेशर था थोड़े टाइम के लिए, बट जो हमारे सर भी थे हमारे साथ, पेंगनी सर और दीदी भी थी, तो उन लोगों ने जैसे प्रेशर थोड़ा कम कर दिया। थोड़ा कुछ हम डाइवर्ट कर रहे थे हमारे माइंड को और ऐसा सोच नहीं रहे थे कि वो हमारे से अच्छे कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। बस हमें ये था कि जो हम कर रहे हैं, शूटिंग जो भी हम करते आए हैं, बस उसको ही फॉलो करना है और वही मेंटेन रखना है। नेशनल लेवल की बात हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं, कई प्रतियोगिताओं में आपने बेहतर प्रदर्शन किया करती आई हैं। लेकिन जिस तरह की जो फैसिलिटी अब देश में मिल रही है, जिस तरह के हमने देखा कि सोनीपत के सेंटर में, साई सेंटर में आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, कोविड के टाइम पे भी आप लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की, तो किस तरह से अब जो आर्चरी का खेल है वो देश में बढ़ रहा है और जो उसके इक्विपमेंट्स हैं उसको लेकर के किस तरह की जो सहायता है वो आप लोगों को मिल रही है? आर्चरी सच्ची में बढ़ रहा है एंड बहुत सारे नए नए बच्चे आर्चरी टेकअप भी कर रहे हैं। एंड इसके पीछे बहुत सारे जनों का हाथ है, क्योंकि अभी जैसे एनटीपीसी का आर्चरी एसोसिएशन के साथ जब से कोलैबोरेशन हुआ है, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट एक्सटेंड किया। एंड खेलो इंडिया स्कीम तो आप जानते ही है, एंड नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस साई सेंटर में है जो, उसमें भी बहुत सपोर्ट मिलता है, इक्विपमेंट मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सेटअप किया गया है, किसी चीज़ की कमी नहीं रही। ओजस, पीएम जिस तरह से आप लोग को मोटिवेट करते हैं, मेडल्स जब भी आते हैं उनकी तरफ से हमेशा बधाइयाँ आती हैं, और जिस तरह से वो खिलाड़ियों से संवाद करते हैं उसको किस तरह से देखते हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे, जब हम पीएम हमारे लिए ट्वीट करते हैं, हमसे बात करता है, और वो एक एंकरेजमेंट मिलता है हमें भी और आने वाले जो युवा है उन्हें भी इंकरेजमेंट मिलती है कि ऐसा भी होता है। या पहले स्पोर्ट्स में नहीं था, बट अभी अभी जो डेवलप्ड हुआ है स्पोर्ट्स में, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी और जो न्यू जनरेशन उनके लिए भी। यहाँ से अगला लक्ष्य क्या है? अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है हमारा, आज पहला ही मेडल लिया है और 2 बाकी है। कल टीम्स है हमारे एंड इंडिविजुअल फाइनल 7th को है, तो अभी जारी है हमारी ये बैटल। चलिए, तो वाकई जारी है ये बैटल इनकी, और ये बैटल का जो रंग है वो सफलता के रंग से सराबोर है, और उम्मीद यही करेंगे कि ये रंग जो है जीत का वो इसी तरह से आगे भी बरकरार रहे। हांगझू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़ के लिए। अनु रानी ने एशियाई खेलों में जैवलिन में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। अनु ने पारिवारिक मुश्किलों को पीछे छोड़कर ये सफलता और कड़ी मेहनत से हासिल की है। अनु की इस कामयाबी में उनकी मेहनत तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात जमीनी स्तर पर उपलब्ध सुविधाएं भी हैं। देश को अपनी इस बेटी अन्नू रानी पर नाज है, जिन्होंने 19वें एशियन गेम्स में भाला फेंक में स्वर्णिम सफलता हासिल कर इतिहास रचा। आज इस एथलीट के पास नाम और शोहरत दोनों हैं, लेकिन एक वह भी समय था जब अन्नू को न केवल समाज से बल्कि अपने परिवार से भी संघर्ष का सामना करना पड़ा। लेकिन आगे बढ़ने की ललक ने अन्नू को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। तो लड़की के लिए ज्यादा स्ट्रगल होते हैं, क्योंकि गाँव से निकलना, फैमिली की जो थिंकिंग है उसको चेंज करना। तो मैं तो जब घर से बाहर आई थी, मेरे पास ना तो शूज होते थे, ना मेरे पास टी शर्ट होती थी पहनने के लिए,
और तो मैं फिर पड़ोस में कोई गेम कर रहा था, उसका शूज लेके आती थी, टी शर्ट पहनती थी, फिर कॉमर्शियल खेलने जाती थी, फिर वापस आके उसका वो वापस करती थी। तो मतलब काफी लंबी कहानी है, तो काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। अन्नू के इस संघर्ष को नया आयाम मिला केंद्र सरकार की खेलों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखने वाली नीति से, जहां न केवल उच्च स्तर की सुविधा उपलब्ध हुई बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने का मौका मिला। बहुत सपोर्ट मिलता है उनका हेल्प करने से। जैसे साई इतनी फैसिलिटी दे रही है, इतना कैंप लगाती है, हमारा फेडरेशन है वो भी बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे कि अभी जितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो वो जैसे मोदी जी है वो सपोर्ट करते हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं, उनके कारण ही हमारा एथलेटिक्स इतना ऊंचे लेवल पे जा रहा है। अन्नू का यह मेडल लड़का और लड़की में भेदभाव रखने वाली समाज की संकीर्ण सोच वाली मानसिकता पर तो प्रहार है ही साथ उन आलोचकों को भी करारा जवाब है जो बड़ी प्रतियोगिताओं में अन्नू के प्रदर्शन को कम आंका करते थे। तो अन्नू रानी की ये कामयाबी जो है वो उस सामाजिक कुप्रथा पर एक तरह से चोट है जो कहीं ना कहीं भेदभाव की मानसिकता से ग्रस्त है। लेकिन अब अन्नू की सफलता ने इस मानसिकता पर कड़ा प्रहार भी किया है और अब देखना यह होगा कि अन्नू अपने इस बड़े हुए हौसले के साथ ओलंपिक के सफर को किस तरह से तय करती हैं। हांगझू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज के लिए। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।